वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी मुझे जैसे भी सुन रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। कैसे हो मित्रों? एक नंबर, झकास, फर्स्ट क्लास, टकाटक। मैं बता दूं, मैं भी एकदम मस्त हूं। ये मेरा लेक्चर एक्चुअली आधा अधूरा रिकॉर्ड हुआ था, ये जो चालू था वो, और अचानक कुछ एरर आ गया और सारा का सारा लेक्चर, वो वीडियो वेस्ट चले गया। तो मेरे पास में ये सारा चीजें लिखी हुई है, तो अब मैं वापस से ना लिखते हुए, यानी 2 पेजेस लिखे हुए हैं, तो ये जितना लिखा हुआ है मैं यही रहने देता हूं, आगे हम बाकायदा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रिग्रेशन हम लोग देख रहे थे, रिग्रेशन में अच्छा खासा हमारा फ्लो बन गया था और चीजें भी हमें समझ में आ रही है सोर। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 41, एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y when x is equals to 125। क्वेश्चन में बोला हुआ है नीचे दिए गए डेटा से आपको y की वैल्यू एस्टिमेट करने का है। अब y की वैल्यू एस्टिमेट करना है x के वैल्यू से, यानी कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x के वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू डिपेंडेंट है और x की वैल्यू तो फिक्स है, तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि हमें रिग्रेशन, देखो y की वैल्यू एस्टिमेट करने का है, यानी हमें जो रिग्रेशन इक्वेशन लगेगा वो y ऑन x लगेगा। y ऑन x का इक्वेशन क्या है? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अरे हाँ या ना? हाँ सर, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ये हमने यहां पे लिख लिया। अब अगर इस इक्वेशन को देखें तो हमें इतना ध्यान में आ रहा है कि हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा वाला निकालने का है? बी वाई एक्स। एक्चुअली देखो, हमें तो y निकालने के लिए बोला था, लेकिन x की वैल्यू दिया हुआ है, यानी हमें रिग्रेशन इक्वेशन लगेगा y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। लेकिन ये y की वैल्यू निकालने के लिए ये इक्वेशन निकालना पड़ेगा और ये इक्वेशन के लिए ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट कौन सा है? बी वाई एक्स है। अब बी वाई एक्स है तो आप ही मुझे बताइए, मैं यहां साइड में थोड़ा सा लिख लेता हूं, बी वाई एक्स है, ये ब्लैक कलर से लिखता हूं, मिटा दूंगा मैं इसको। बी वाई एक्स का फार्मूला बताइए मित्रों, क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, जो इधर रहता आखिरी में उसी का सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये है। तो मुझे कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा। चलो तो धीरे धीरे निकालते हैं, यानी हमें ये इक्वेशन, इनफैक्ट मैंने यहां लिख के रखा हुआ है, ये इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक्स बार लगेगा, वाई बार लगेगा और बी वाई एक्स लगेगा। फॉर कैलकुलेटिंग एक्स बार, वाई बार एंड बी वाई एक्स, ये सारी चीजें निकालने के लिए हम नीचे दिया गया टेबल बनाएंगे। अब वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में 120, 115, 120, 125, 126, 123, ये सारी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है और टोटल आ रही है 729। y की वैल्यू 13, 15, 14, 13, 12, 14, ऐसी 81, ये भी वैल्यूज यहां पे दिया हुआ है, x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है। अब बारी है ui इज इक्वल टू, अब मुझे एक खास बात बताना है। देखो प्रॉब्लम, देखो यहां पे क्या है मित्रों, यहां पे चीजें थोड़ी खतरनाक है। खतरनाक ये है कि x है 120, 115। अभी 1 मिनट पहले हमने देखा था कि जो बी वाई एक्स का फार्मूला था वो क्या था? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर।
कोवेरिएंस का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ xi इंटू yi माइनस x बार इंटू y बार अपॉन 1/n इंटू समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब आप ही बताओ, इतने बड़े वैल्यूज है 120, 115, 120, अगर हम इसका स्क्वायर निकाले x समेशन ऑफ xi स्क्वायर यानी इसके हर एक के वैल्यू का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है क्या? कितना बड़ा हो जाएगा प्रॉब्लम। तो अब ये स्क्वायर निकाल के सॉल्व करें तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो कैलकुलेशन अनमैनेजेबल हो जाएंगे। ऐसा कुछ करो सर जिसमें क्वेश्चन छोटा हो जाए। तो हमारे पास में दूसरा कोवेरिएंस का फार्मूला है 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, इससे प्रॉब्लम एकदम छोटा हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। एक तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है चेंज ऑफ ओरिजिन का। सॉरी, ये क्या है चेंज ऑफ ओरिजिन? आप ही मुझे बताओ। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि वेरिएंस इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। वेरिएंस जो है वो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे। हमने ये भी पढ़ा है कोवेरिएंस भी इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन पे। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, और कोरिलेशन तो इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ स्केल पे भी। एज फार एज रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज कंसर्न, इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंडेंट है लेकिन चेंज ऑफ ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट है रिग्रेशन। अब पर्पसफुली हम इस बार ये सारे फार्मूले यूज न करते हुए इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन का पर्पस यूज करेंगे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन को छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? तो कोई भी x में से और y में से कोई भी एक फिक्स वैल्यू माइनस करो, x में से भी कोई फिक्स वैल्यू माइनस करो और y में से भी कोई फिक्स वैल्यू माइनस करो, कोई भी वैल्यू, कोई ऐसा ये नहीं है, ये ऐसा कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑन। हमने एक क्वेश्चन देखा था, आपको याद होगा, हमने एक क्वेश्चन देखा था 10, 20, 30 ऐसे 3 वैल्यू लिए थे, फिर हर एक में से 5, 5, 5 माइनस किए थे, फिर उसका वेरिएंस वगैरह निकाला था, और 10, 20, 30 का वेरिएंस और माइनस करने के बाद में 5, 15 और 25 इसका वेरिएंस, ये दोनों कैसे आ गए थे? सेम। ठीक है, वैल्यू माइनस करने के बाद में भी जो आंसर आता है वो सेम ही रहता है। यानी कि अगर मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि वेरिएंस निकालूं इसका, या मैं सिग्मा, ये इसको हम बोल देंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह इसको, ये एक्स आई है तो ये यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 5, फिक्स वैल्यू माइनस किया ना, तो ये सिग्मा यू स्क्वायर, आंसर सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा यू स्क्वायर कैसा आएगा? सेम टू सेम। ऐसे ही कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, वैसे ही कोवेरिएंस ऑफ यू भी निकालो आप, यानी जैसा ये एक्स लिया वैसा ही वाई रहेगा, जैसा यू लिया वैसा ही वी रहेगा। ठीक है, और इसका कोवेरिएंस निकालो तो ये भी कैसा आ जाता है? सेम। ऐसा का ऐसा ही अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हैं बी वाई एक्स का क्या रहता है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये निकालो और कोई फिक्स वैल्यू माइनस कर दो, बी वी यू, एक्स और वाई को हम यू और वी में कन्वर्ट कर रहे हैं सपोज करो, तो बी वी यू निकालो तो कोवेरिएंस ऑफ यू वी अपॉन सिग्मा यू का होल स्क्वायर, ये दोनों भी कैसे रहेंगे? सेम टू सेम। इसी को तो क्या बोलते रहते? इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। ये मैंने रफ में आपको समझाया कि ऐसा कुछ तो भी हम करने वाले हैं, इन प्रैक्टिकलिटी इस क्वेश्चन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन में वैसे तो हमारे पास में दो रास्ते हैं,
कि मैंने जो आपको फार्मूला बताया था उससे भी हम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हम उससे सॉल्व ना करते हुए इसमें पर्पसफुली चेंज ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट यूज करेंगे ताकि हमारा फंडा क्लियर हो जावे चेंज ऑफ ओरिजिन का। रिग्रेशन के अंदर मैंने आपको बोला भी था, रिग्रेशन में हम चेंज ऑफ ओरिजिन का डिस्कशन जरूर करेंगे मित्रों। तो ये x ले लिया और y ले लिया, x की टोटल का भी काम पड़ेगा, इसकी टोटल कर लिया बराबर 729 ही आती, मैंने सब करके देख लिया है। y की टोटल किया तो बराबर 81 ही आती। ये हमें x और y लगेगा, क्यों बताऊं क्या? बिकॉज ये इक्वेशन के लिए x बार और y बार की जरूरत है, तो x बार और y बार तो निकालना ही पड़ेगा मेरे प्यारे क्लासवासियों, x बार और y बार तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने सब लिख लिया। यू आई का बोलना क्या है? अब इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, जिस तरह से हमने xi में 10, 20, 30 लिया और ui कैसे निकाला, xi में से 5 माइनस कर दिया, सपोज करो ऐसी, तो उसी तरह से हम यहां पे भी ui बना रहे हैं। ये इतने बड़े वैल्यूज के हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, करके कोई फिक्स वैल्यू माइनस कर रहे हैं जिससे ये एकदम छोटा हो जाए। तो कोई भी वैल्यू माइनस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 115। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 125। इन दोनों के बीच में की कोई भी एक वैल्यू ले लो, तो इन दोनों के बीच में मैं ले रहा हूं 120। 115 भी नहीं, 125 भी नहीं, उनके बीच में का यानी 120। 120 सारे में से माइनस कर दे रहा हूं, तो मैंने यहां डिफाइन ही कर दिया ui इज इक्वल टू xi माइनस 120। 120 में से 120 गए 0, 115 में से 120 गए -5, 120 में से 120 गए 0, 125 में से 120 गए 5, 126 में से 120 गए 6, 123 में से 120 गए 3। इनकी टोटल आ जा रही है 9। समेशन ऑफ ui लगेगा, कोवेरिएंस निकालना पड़ेगा ना हमको ui vi का, ठीक है, तो ये लगेगा हमें। अब vi कोई फिक्स वैल्यू yi में से भी माइनस करना पड़ेगा। सबसे छोटी वैल्यू 12, सबसे बड़ी वैल्यू 15। 12 और 15 के बीच में कोई भी एक आधी वैल्यू 13, 14 जो आपको ठीक लगे वो माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं 14 माइनस करता हूं, जरूरी नहीं है आपने 13 भी माइनस किया तो भी आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आंसर फाइनल आंसर सेम आएगा। तो 14 माइनस कर दिया, 13 में से 14 गए -1, 15 में से 14 गए 1, 14 में से 14 गए 0, 13 में से 14 गए -1, 12 में से 14 गए -2, 14 में से 14 गए 0। ये सब की टोटल निकालने के बाद में आंसर आ जाएगा -3। अब ui इंटू vi, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ui इंटू vi यानी 0, -5, 0, -5, -12, 0, टोटल आ जाएगी -22। ठीक है, ui इंटू vi। ये सर ui इंटू vi क्यों किया आपने? वो इसके लिए किया, 2 मिनट के बाद में आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, अरे देखो ना, सीधा सीधा बताओ, क्या हमें निकालने का है byx। byx यानी ही क्या रहता है? bvu। फिक्स वैल्यू माइनस करने के बाद में y कन्वर्ट हो गया v में, x कन्वर्ट हो गया u में, तो byx के जगह पे हम क्या निकाल रहे हैं? bvu। ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑन ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन है। कहने का मतलब byx और bvu कैसे है? सेम टू सेम। अब मैं अगर bvu निकालूं तो अब आप ही बताओ byx का फार्मूला क्या रहेगा? कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन सिग्मा x का होल स्क्वायर। तो bvu का फार्मूला क्या रहेगा? कोवेरिएंस ऑफ uv अपॉन सिग्मा u का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ x और y के जगह u और v लगा दो, बाकी सब सेम टू सेम। इसके लिए
मुझे इसका कोवेरियंस ऑफ यूवी का फार्मूला क्या है, 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई इंटू वी आई माइनस यू बार इंटू वी बार अपॉन 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस यू बार का होल स्क्वायर। एक बात बता दूं, फार्मूले एकदम याद करना पड़ेगा, बिना फार्मूले के बात नहीं बनती। 2 बार 3 बार बाजू से रखो, बुक में देखो फार्मूला, बिना फार्मूले के बात ही नहीं बनती। तो ये मैंने जब फार्मूला लिखा तब समझ में आ रहा है कि मुझे क्या क्या लगेगा, यहां पे यू आई वी आई लगेगा, समेशन ऑफ यू आई वी आई यानी यू आई वी आई लगेगा, मुझे यू आई स्क्वायर लगेगा, यू बार और वी बार के लिए यू आई की टोटल लगेगी, वी आई की टोटल लगेगी, तो वो तो हमारे पास में है ही। ये देखते हुए मैंने यू आई वी आई और यू आई स्क्वायर निकाला। समझ में आया क्या मित्रों? ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको, ठीक है? ये हमें दिमाग में सोच लेना पड़ता है ये सारी चीजें। अब यू आई इंटू वी आई यानी के मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 0 इंटू -1 यानी 0, 5 -5 इंटू 1 यानी -5, 0 इंटू 0 यानी 0, 5 इंटू -1 यानी -5, -12 0, और ये टोटल आ जा रही है -22। किस्सा खत्म। अब यू आई स्क्वायर, यू आई स्क्वायर, ये यू आई है, इसका स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 -5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, सबकी टोटल यानी 95। मेरे प्यारे क्लासवासियों, ये हम लोगों ने पूरी तरह से यहां कर लिया। अब हमें क्या क्या लगेगा, हमें तो ये लाइन से मतलब है सर, बाकी कुछ नहीं। ये इक्वेशन से बी वाई एक्स निकालना है पहली बात, तो फिर एक्स बार लगेगा और फिर वाई बार लगेगा। ये 3 चीजें हमने लिख के ही रखा हुआ है, एक्स बार, वाई बार और बी वाई एक्स। एक्स बार और वाई बार मेरे पास में बहुत आसानी से निकल जाएंगे। बी वाई एक्स निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बी वी यू, तो मुझे बी वी यू के लिए यू बार और वी बार भी लगेंगे। तो इसी के लिए मैं एक्स बार, वाई बार, यू बार और वी बार एक साथ में निकाल लेता हूं। एक्स बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई, 1/n यानी 6, देख लो 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जर्वेशन है तो 1/6 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी 729। ये देखो ना, समेशन ऑफ एक्स आई 729। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद में मिल जाएगा 121.5। अब वाई बार की बारी है। वाई बार कितना है, 13 15 14 13 12 14, इसकी टोटल यानी 81। फार्मूला है 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई यानी 1/6 इंटू 81 यानी 13.5। ऐसे ही यू बार भी निकालेंगे। यू बार क्या आ जाएगा, 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई यानी 1/6 इंटू समेशन ऑफ यू आई यानी 9। अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है, 1.5। वी बार यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ वी आई, ये कितना आ जा रहा है, 1/6 इंटू समेशन ऑफ वी आई यानी -3। ये सब हमने निकाला हुआ है, ठीक है? तो ये सब निकालने के बाद में ये 1.5 आ गया, ये -0.5 आ गया। अब हमें एक्चुअली निकालने का है। देखो हमें तो क्या चाहिए था, हमें चाहिए था बी वाई एक्स, उठे गिला रे, हमें तो चाहिए था बी वाई एक्स। तो यहां पे लिख देता हूं, हमें एक्चुअली निकालना था बी वाई एक्स, लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट है इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी बी वाई एक्स और बी वी यू की वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। तो बी वी यू यानी कोवेरियंस ऑफ यू वी अपॉन सिग्मा यू का होल स्क्वायर, इसी का फार्मूला 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई वी आई माइनस यू बार इंटू वी बार अपॉन सिग्मा यू का होल स्क्वायर। क्या रहेगा फार्मूला, 1/n इंटू समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर माइनस यू बार का होल स्क्वायर। सारे वैल्यूज धीरे धीरे डाल देते, बस ये वैल्यूज डाल रहा था और अचानक रीस्टार्ट हो गया कंप्यूटर। इतना रिकॉर्डिंग किया वो गया, लेकिन अच्छा है लिखा हुआ था तो फटाफट वापस से कर लिया। आधे घंटे का रिकॉर्डिंग 19 मिनट में बता दिया। अब ये यू आई स्क्वायर, समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर यानी कितना है, समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर यानी 95, समेशन ऑफ यू आई स्क्वायर यानी कि 95
माइनस यू बार का होल स्क्वायर, यू बार यानी 1.5 का होल स्क्वायर। ये हमने लिख लिया, हमने लिख लिया, हमने लिख लिया। अब अच्छे से लेते हैं नेक्स्ट पेज पे इसी बात को। देयरफॉर BVU is equals to -22 divided by 6। BVU is equals to -22 divided by 6। माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, यानी 1.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.75। माइनस इंटू माइनस यानी के प्लस और 0.75। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में भी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 95/6। 95/6 यहां पे -9 ही है और माइनस 1.5 का स्क्वायर यानी 2.25। अल्टीमेटली आप ही मुझे बताएं 22 डिवाइडेड बाय 6 यानी कितना आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 6 कुठे गेला रे 22 डिवाइडेड बाय 6 यानी ये आ जाएगा 3.6666 ये माइनस में प्लस 0.75 अपॉन एक काम करो ना यार, ये ऐसा कैलकुलेशन करने से अच्छा हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। -22 प्लस 0.75 इंटू 6 कितना हो जाएगा 4.5 टू होल डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 95 माइनस 2.25 इंटू 6 यानी 13.5 होल डिवाइडेड बाय 6। 6 कैंसल। अब आप ही बताओ ये 22 में से 4.5 गए तो बचेगा कितना -17.5 होल डिवाइडेड बाय 95 में से 13.5 गए तो बचेगा कितना 81.5। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो आंसर आएगा ये कितना आएगा 175 डिवाइडेड बाय 815 माइनस 0.2147 माइनस 0.2147 ये क्या आ गया हमारा BVU। अब ध्यान रखना सर आप कितना कंटिन्यूअस पढ़ाई चल रहे सर, थोड़ा शांति रखो सर। पिछले 20-25 मिनट से ऐसे लगातार लगे हैं जैसा आपके पीछे कोई लग गया। कोई नहीं है सर आपके पीछे बस ये छोटी सी लाइब्रेरी है और कुछ नहीं है। अब ये BVU therefore BYX is equals to -0 हेड तेरी तो -0.2147 यहां लिख लेंगे एज रिग्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑन चेंज ऑफ ओरिजिन। ये हम लोगों ने लिख लिया यहां पे। अब ये तो हम लोगों ने लिख लिया है, अब आगे डिस्कशन करते हैं
बी वाई एक्स का किस्सा हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं। हमें सर क्या निकालना था? बी वाई एक्स तो निकालना ही था, लेकिन एक्चुअल में हमें एस्टिमेट करना था वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 125, और उसके लिए हमें रिग्रेशन इक्वेशन लगता था। तो अब पहले रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x का ही था ना, देखो तो y ऑन x का था, y ऑन x। y निकालना है ना, y को निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ x, तो इक्वेशन कौन सा लगेगा? y ऑन x। अगर x को निकालना रहता था ऑन द बेसिस ऑफ y, तो फिर रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y का लगता था। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज क्या है? y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। देयरफॉर y माइनस वाई बार की वैल्यू हमने निकाला हुआ है 13.5, बी वाई एक्स भी हमने निकाला हुआ है माइनस 0.2147 इंटू x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार की वैल्यू भी तो निकाला है ना, ये यहां है 121.5 y माइनस 13.5 इज इक्वल टू माइनस 0.2147 x माइनस माइनस प्लस 0.2147 इंटू 121.5 y इज इक्वल टू माइनस 0.2147 x प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो 0.2147, हमने 4 डिजिट लिखे, 2 डिजिट भी लिखा तो भी चलेगा, इंटू 121.5, तो ये आ गया है 26.0861 ये, और ये माइनस 13.5 इधर आके प्लस 13.5 हो गया है। आपको कैलकुलेशन थोड़े खुद करना पड़ेगा ये, ठीक है? ये कैलकुलेशन रिग्रेशन में हमेशा भारी जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा बड़ा कैलकुलेशन आवे तो आप लॉगरिथम का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 0.2147x प्लस 26.0861 प्लस 13.5, तो ये टोटल आ गया 39.5861। ये आ गया हमारा रिग्रेशन इक्वेशन, ये है रिग्रेशन इक्वेशन। अब हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन बोला था अब सॉल्व करेंगे हम। क्या है अल्टीमेट क्वेश्चन हमारा? हमारा क्वेश्चन है नाउ estimation of y when x is equals to 125। अब ये मैंने 4 डिजिट लिखे हैं, आपने 4 डिजिट नहीं लिखा, यहां पे 2 डिजिट लिख लिए, तो आपके यहां के कैलकुलेशन थोड़े से आसान हो जाएंगे। 2 डिजिट लिखा तो भी चल जाएगा। नाउ एस्टिमेशन ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 125। अब x की वैल्यू जब 125 है तो y को एस्टिमेट कर रहे हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 0.2147 इंटू x यानी 125 प्लस 39.5861।
अब ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। 0.2147 इंटू 125, तो ये माइनस ऑफ 26.8375 प्लस 39.5861, तो 39.5861 अल्टीमेटली ये आंसर आ रहा है 12 पॉइंट, अरे यार मैंने 26.8375 प्लस 39.5861, तो अल्टीमेटली 12.7486 यही इसकी है वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स यही वैल्यू है। हो सकता है टेक्स्ट बुक में आंसर कुछ अलग दिया हो, सही आंसर यही है मित्रों। मेरे प्यारे क्लासवासियों, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन तो हमने खत्म कर दिया। अब बारी है पांचवें नंबर के क्वेश्चन की। एप्टीट्यूड स्कोर और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन हमारे लिए क्यों खास है? हमने इससे कैसे सॉल्व किया इसको हमने सॉल्व किया है चेंज ऑफ ओरिजिन के मेथड से। दूसरे वे से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। दूसरा फार्मूला कौन सा वाला? एक्स आई माइनस एक्स बार, कोवेरिएंस का फार्मूला नहीं है क्या? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। इस फार्मूले से अगर हम सॉल्व करते थे तो ये थोड़ा सा, यानी इससे भी हम सॉल्व कर सकते थे, इससे भी छोटा हो जाता। जब बहुत बड़े वैल्यूज रहे ना तो ऐसा ये फार्मूला काम कर रहता, ये छोटा कर देता। एक तो ये फार्मूला यूज करो या तो फिर कोई फिक्स वैल्यू से माइनस करो, दोनों में से कोई भी ऐसा है। ठीक है, चलो मित्रों अब आगे बढ़ते। चौथा क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। सर थोड़ा शांत हो जाओ सर, थोड़ा सा सांस ले लो आप अच्छे से। तो मैं अभी सॉल्व करता हूं एग्जाम्पल नंबर, ज्यादा इधर आ रहा, मैं इधर आना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आपको दिखना चाहिए ना, तो मैं इधर सर का तो चलेगा। ऐसी बात है, समझते नहीं बात को, चिल्लाते आधी रात को। एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 पे एग्जाम्पल नंबर 5 है। एक्सरसाइज 3.1। ठीक है मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, अब देखते हैं। फॉलोइंग टेबल गिव्स एन एप्टीट्यूड स्कोर एंड प्रोडक्टिविटी indices of 10 वर्कर सिलेक्टेड एट रैंडम। नीचे दिया गया टेबल जो है वो प्रोडक्टिविटी इंडेक्स दे रहा है 10 वर्कर की, और आपको बोला हुआ है ऑब्टेन 2 रिग्रेशन इक्वेशन। 2 रिग्रेशन इक्वेशन ऑब्टेन कीजिए। 2 रिग्रेशन इक्वेशन यानी बी एक्स वाई का भी इक्वेशन, एक्स ऑन वाई का भी इक्वेशन और वाई ऑन एक्स का भी इक्वेशन। जब 2 इक्वेशन बोले तो हमको सारी चीजें समझ में आ गई, एक्स ऑन वाई का भी और वाई ऑन एक्स का भी। सर अच्छे से समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है सर, थोड़ा तो अब हमारा भी बेस बन गया है सर, हम कर लेंगे, यू नीड नॉट टू वरी सर। तो
इसके बाद में टू रिग्रेशन इक्वेशन एस्टिमेट करने का है। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स उस वर्कर की जिसका टेस्ट स्कोर 95 है। द टेस्ट स्कोर व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75। अच्छा ठीक है, एक्स ऑन वाई की भी वैल्यू निकालना है, वाई ऑन एक्स की भी वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। मैं एक लाइन लिख देता हूं जिसमें लिख देता हूं we prepare following table for कैलकुलेशंस। एक्चुअली हमें बहुत कैलकुलेशन करना है, हमें बी वाई एक्स निकालना है, बी एक्स वाई निकालना है, हमें एक्स बार निकालना है, वाई बार निकालना है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालने का है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर निकालना है, सिग्मा वाई का होल स्क्वायर निकालना है। ये सारी चीजों के लिए हम एक टेबल बना देते हैं। इस टेबल में अलग अलग वैल्यूज लिख लेते हैं, एक्स आई वाई आई। पहले तो ये दो वैल्यूज लिख लेते हैं, एक्स आई और वाई आई। एक्स आई को एक्चुअली हम लोग क्या बोल रहे हैं, एप्टीट्यूड स्कोर। ठीक है, तो मैं काम कर देता हूं ना, यहां लिख ही देता हूं, एप्टीट्यूड स्कोर। और ये क्या है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, एक्स आई और वाई आई, एप्टीट्यूड स्कोर और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ठीक है, तो अब यहां सारे वैल्यूज लिख लेते हैं, 60, 62, 65, 70, 72, 48, 53, 73, 65 और 82। ये बाप रे, 1 3 3 6 3 9 और 1 10। और ये आपको तो दिख भी नहीं रहा, ये लो, ये लिख लिया हमने एक्स आई, ये लिख लिया वाई आई। इतनी सारी चीजें लिखना पड़ेगा सर, कितना बड़ा हो जाएगा। हाँ, रिग्रेशन में एक ही बड़ा प्रॉब्लम है, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, बट करना तो पड़ेगा। अब कोई उपाय तो दूसरा है ही नहीं। वाई आई 68, 60, 62, 80, 62, 80, 85, 40, 85, 40, 52, 62, 60, 81। ठीक है, अब यहां बात करते हैं, क्या बात करते हैं यहां पे, अब हम कौन से फार्मूले से, ये इसमें भी वैल्यूज जो है ना बहुत बड़े हैं। सिंगल डिजिट की वैल्यू रहे तो बात अलग है, लेकिन ये वैल्यूज बहुत बड़े हैं। अब एक्स आई स्क्वायर और वाई आई स्क्वायर निकालेंगे तो ये वैल्यूज तो और भी बहुत बड़े हो जाएंगे। बेटर वे, यहां पे पिछले बार हमने चेंज ऑफ ओरिजिन का फार्मूला लिया था, इस बार चेंज ऑफ ओरिजिन का नहीं लेते, लेकिन दूसरा लेते। आप साइमल्टेनियसली लिखते रहते हो ना बुक में, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है लिखना। पूरा आपको आपके बुक में प्रॉपर लिखने का है, प्रॉपर करने का है। इस बार हम जो फार्मूला लेंगे ना, ये वाला फार्मूला लेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार। इससे भी वैल्यूज बहुत छोटी हो जाती, लेकिन इसके लिए हमें पहले एक्स बार और वाई बार निकालना पड़ेगा।
एक्स बार और वाई बार निकालने के लिए इसकी टोटल लिखना पड़ेगा। तो आप ही बताओ इसकी टोटल कितनी है, इसकी भी टोटल कितनी है। एक बार तो टोटल निकालना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। 60 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 48 प्लस 53 प्लस 73 प्लस 65 प्लस 82 कितना हो जाएगा? 650। सही है गलत है? एकदम सही है सर। अब 68 वाई आई की टोटल निकाल रहे हैं हम लोग। 68 60 68 60 62 80 85 40 52 62 60 प्लस 81 ये भी कितना आ गया? 650। ये भी आ गया 650। एक्स आई और वाई आई हमने निकाल लिया, एक्स बार और वाई बार निकालना था हमें। नाउ एक्स बार इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई। n की वैल्यू 10 है, हमने अभी काउंट किया तो n की वैल्यू बराबर कितनी थी? 10 है। इंटू समेशन ऑफ एक्स आई यानी 650 यानी के 65। वाई बार इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई यानी 1/10 इंटू समेशन ऑफ वाई आई यानी 650। ये कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 65। अंगार एक्स बार भी 65 वाई बार भी 65। अब ये वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब ये इतना बड़े वैल्यूज दिख रहे हैं ना, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। अब देखो आप 60 में से 65 गए -5, 62 में से 65 गए -3, 65 माइनस 65 0, 5 7, 65 माइनस 48 ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये हो रहा है 17। एक्स आई माइनस एक्स बार यानी -17 है ना। 53 माइनस 65 यानी -12। 73 माइनस 65 यानी 73 माइनस 65 यानी 8 0 और 82 माइनस 65 यानी 17। ये आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार। इसकी भी टोटल हमारे काम की है, इसके टोटल का हमें काम जरूर पड़ेगा कहीं ना कहीं। और एक बात बताओ, क्या अगर हमने मीन माइनस किया है तो बिना टोटल किए आप लिख दो इसकी वैल्यू 0, 0 आना ही आना है। अगर ये 0 नहीं आया तो समझ जाना यहां आपने गड़बड़ी किया। अब इसकी टोटल करके देखते, बराबर 0 आएगा। -5 -3 यानी -8, -8 और 5 यानी -3, -3 और 7 यानी 4, 4 और -17 यानी -13, -13 और -12 -25, -25 प्लस 8, -25 प्लस 8 यानी ये आ जाएगा 17, -17 प्लस 17 0। आना ही आना है, बिल्कुल आना ही आना है। समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ गया। वाई बार कितना था आप ही मुझे बताइए। वाई बार भी 65 ही था। तो 68 माइनस 65 यानी 3, 60 माइनस 65 -5, 62 माइनस 65 -3, 80 माइनस 65 15, 85 माइनस 65 20, 40 में से 65 गए -25। ये बड़े वैल्यूज दे रहा है, बड़ा कैलकुलेशन हेवी होने वाला है। 52 माइनस 65 -13, 62 माइनस 65 -3, 60 माइनस 65 -5,
81 माइनस 65 16। समझ में आ रहा है क्या? देख लो एक बार, सब कुछ सही है या गलत है? एकदम सही है सर। अब देखना, यानी देखने का हमारे पास में एक ही रास्ता है सर, इसकी टोटल निकाल लो, बराबर मैचअप होना चाहिए। तो देखो टोटल में ये 3 और -3 को छोड़ दो, -5 और 15 यानी 10, 10 और 20 यानी 30, 30 में से 25 गए यानी 5, ठीक है, 5 5 और ये -5 छोड़ दो, ठीक है, -13 और -3 यानी -16, -16 और +16 0, आना ही आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 0 आ गया, इसी का मतलब क्या है? ये अगर 0 आ गया है तो इसी का मतलब वैल्यूज एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें? xi माइनस, ये क्या करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं यार, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं तो ये बराबर यहां दिख पाएगा हमें। हाँ, अब xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार, xi माइनस एक्स बार इंटू yi माइनस वाई बार, ये -15, ये 15 0, ये 75 140, ये बड़ी वैल्यू हो रही है, 17 इंटू 25, 17 इंटू 25 यानी 425 अंगार। कैलकुलेशंस इसमें इसके बावजूद भी बड़े ही हो रहे हैं। 12 इंटू 13 156, 8 त्रिक 24 0, 17 इंटू 16, टेबल एकदम याद करना पड़ेगा धासु, एकदम अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको टेबल, बिकॉज 12th के अंदर फाइनल एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको टेबल तो याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। अब इसकी टोटल, इसके टोटल का भी काम पड़ेगा हमें, -15 15 तो 0, 75 प्लस 140 प्लस 425 प्लस 156 -24 प्लस 272, तो ये कितना आ जा रहा है? 1044, ये टोटल करना ही पड़ेगा। अब दो चीजों का और काम पड़ेगा हमें, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये काय के ऊपर से मेरे ध्यान में आ रहा है? बिकॉज मुझे कोवेरिएंस का फार्मूला, सॉरी वेरिएंस का फार्मूला पता है, मुझे सिग्मा एक्स स्क्वायर की भी जरूरत है और सिग्मा वाई स्क्वायर की भी जरूरत है, ठीक है। सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1/n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और सिग्मा वाई स्क्वायर यानी yi माइनस वाई बार के समेशन का होल स्क्वायर 1/n इंटू समेशन ऑफ yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये मैंने पहले से सोच के यहां लिख दिया, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, yi माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब xi माइनस एक्स बार यहां पे है 5 का स्क्वायर -5 का 25, 9 0 25 49, अब 17 का स्क्वायर 289, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 0 का स्क्वायर 0, 17 का स्क्वायर 289। अब इसका टोटल आप मुझे बताएं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, इसकी टोटल मुझे बताएं कितनी आ रही है? 25 9 25 49 289 144 64 0 प्लस 289 कितना आ रहा है? 894 आ रहा है क्या? जी हां सर, 894 आ रहा है।
आप भी खुद करने का टोटल, और कोशिश करो मैन्युअल टोटल करने की। मेरे पास में समय की कमी है तो मुझे तो यह सब करना पड़ेगा, लेकिन आपको बोर्ड में कैलकुलेटर परमिटेड नहीं है, कैलकुलेशन आपको खुद को करना पड़ेगा। 30 तक के टेबल अगर आपको याद हो गए तो बहुत अच्छा, बिकॉज लॉग भी इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकते, लॉग में हमारा समय ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के लिए लॉग यूज नहीं करेंगे हम। जहां मेजर है, जहां यूज करना पड़ता वहीं पे करेंगे, बाकी बहुत सारे कैलकुलेशन नॉर्मल ही सॉल्व करेंगे। इसके लिए 30 तक के टेबल आपको याद रहने चाहिए। वाई आई माइनस वाई बार, वाई आई माइनस वाई बार, आप ही बताएं मित्रों। वाई आई माइनस वाई बार ये हमने निकाल लिया, इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 25, 9, 15 का 225, 20 का 400, 25 का 625, 13 का 169, 3 का 9, 5 का 25, 16 का 256, 16 का जो आएगा 16 इंटू इक्वल्स टू यानी 256। अब इसकी टोटल हम लोग यहां ले लेंगे मित्रों। बताए इसकी टोटल कितनी आएगी? 9, 25, 9, 225, 400, 625, 169, 9, 25, 256, ये तो बहुत बड़ी टोटल आ रही है सर, 1752। अरे बाप रे, इतनी बड़ी टोटल हमें लिखना पड़ेगा अंगार। चलो ठीक है, ये टेबल बनाना लेकिन बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, इसके बिना हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। अब आप मुझे बताओ, अब हमें जरूरत कौन कौन से चीजों की है? हमें जरूरत है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फार्मूला है 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, अब वैल्यूज लिखो। n की वैल्यू 10 है, n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिला के ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 10 है, तो बराबर n की वैल्यू 10। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार अभी निकाला था हमने, 1044, 1044। बस इसको इतना ही ऐसा ही रहने दो, बाकी कैलकुलेशन आगे करेंगे हम। इसके बाद में हमें काहे की जरूरत है? सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला तो लिख लिया, अब वैल्यू भी लिख लो ना सर। 1/10, ये 1/10 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना है? 894। रहने दो ऐसा ही, बाकी कैलकुलेशन आगे करेंगे। सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, फार्मूला क्या है? वेरी सिंपल सर, 1/n इंटू समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो 1/10 इंटू वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर यानी 1752। ये हम लोगों ने सारा बैकग्राउंड लिख लिया। अब हमें क्या निकालने का है? रिग्रेशन इक्वेशन। नाउ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, यानी कि हमें निकालने का है बी एक्स वाई। बी एक्स वाई का फार्मूला क्या है? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अभी निकाला है, 1044 डिवाइडेड बाय 10,
1044 डिवाइडेड बाय 10, सिग्मा वाई स्क्वायर भी अभी निकाला है हमें। बताओ क्या है सिग्मा वाई स्क्वायर? 1752 डिवाइडेड बाय 10, 1752 डिवाइडेड बाय 10, अल्टीमेटली ये आ रहा है 1044 डिवाइडेड बाय 1752। अब 1044 डिवाइडेड बाय 1752 इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैं सीधा सीधा सॉल्व कर लेता हूं। आप चाहे तो दो दो से डिवाइड करके भी कर सकते हो, छोटा करके सॉल्व कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं। 1044 डिवाइडेड बाय 1752 इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 0.5959, 0.5959। ये हम लोगों ने निकाल लिया है बी एक्स वाई। ठीक है, बी एक्स वाई निकाल लिया। अब अगेन रिग्रेशन हमें क्या एस्टिमेट करना था ना, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगेन रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x, y ऑन x का रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या रहेगा? बी वाई एक्स, यानी कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी वही बात है। इसको थोड़ा नीचे ले लूं क्या? इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूं अगले लाइन में। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई यानी 1044 डिवाइडेड बाय 10 और सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा आप ही बताओ? सिग्मा एक्स स्क्वायर 894 डिवाइडेड बाय 10, 894 डिवाइडेड बाय 10 यानी 1044 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 काय को, ये 10 10 कैंसल, 1044 डिवाइडेड बाय 894 कर लो सॉल्व। आप दो दो से डिवाइड करके भी इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली कर देता हूं। 1044 डिवाइडेड बाय 894 यानी ये आ जाएगा 1.1677। देखो टेक्स्ट बुक में कभी कभी 2 डिजिट लेके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और कभी कभी 4 डिजिट लेके सॉल्व किया हुआ है। हम लोग बेटर वे हर बार 4 डिजिट लेके सॉल्व करेंगे, यानी बिल्कुल झंझट नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स तो निकाल लिया। अब क्या निकालने का है हमें? अब निकालने का है रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई की और वाई ऑन एक्स की। तो अब मैं डायरेक्टली मेन फ्लोर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें आ जाता हूं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ वर्कर। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स यानी कि यहां पे लिख देता हूं मैं y। मैं नंबर 1 ऐसा लिखता हूं। मैं थोड़ा सा इसको बराबर करता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना मित्रों, थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूं, इसको प्रॉपर वर्डिंग लिख रहा हूं। नंबर 1 एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स y ऑन टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर यानी क्या है? x। एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑन टेस्ट स्कोर यानी y ऑन x निकालना है। मैं पर्पसफुली मैं ब्रैकेट में y और x लिखते रहता हूं। इसका फायदा यह है कि हमको ध्यान में आ जाता y ऑन x की बात कर रहा है। y ऑन x का इक्वेशन क्या है? y ऑन x का इक्वेशन है y माइनस वाई बार। रिग्रेशन इक्वेशन
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज y माइनस y बार इज इक्वल्स टू y माइनस y बार इज इक्वल्स टू by(x) इंटू x माइनस x बार। समझ में आ रहा है क्या? y माइनस y बार इज इक्वल टू by(x) इंटू x माइनस x बार। अब y माइनस y बार की बात क्या है? y बार हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, y बार है 65 इज इक्वल टू by(x) भी हमने निकाला है 1.1677 इंटू x माइनस x बार की वैल्यू हमने निकाली है 65। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1.1677 इंटू x माइनस 1.1677 इंटू 65, और ये माइनस 65 इक्वल टू साइन के इधर आ जाएगा तो प्लस 65। ठीक है, तो ये देयरफॉर y इज इक्वल टू 1.1677x। अब इसका कैलकुलेशन हमें कर लेना पड़ेगा। 65 इंटू 1.1677 इंटू 60, देखो 65 इंटू 1.1677 यह आ गया माइनस 75.9005 प्लस इसमें 65 ऐड कर दो तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है? माइनस 10.9005। ये आ गया एस्टिमेशन ऑफ y। ठीक है, नाउ हमें क्या बोला हुआ है? प्रोडक्टिविटी स्कोर, टेस्ट स्कोर। नाउ गिवन टेस्ट स्कोर इज, टेस्ट स्कोर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? टेस्ट स्कोर यानी कि x इज इक्वल्स टू 95। टेस्ट स्कोर दिया हुआ है 95। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1.1677 इंटू x यानी 95 माइनस 10.9005 कितना हो रहा है बताएं मुझे। फटाफट कैलकुलेशन करने का है आपको। 1.1677 इंटू 95 माइनस 10.9005, तो आंसर आ जाएगा लगभग, यही आंसर आया होगा आपका। आंसर आ जाएगा 100.031। यहां पे लिख देता हूं मैं अप्रॉक्स, क्योंकि इतने कैलकुलेशन रहते हैं तो इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, तो अप्रॉक्स लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये लिख लिया हमने पहले का आंसर। अब इसी के बाद में हम सेकंड का आंसर भी लिख लेते हैं। सेकंड क्या है? क्या लिखा था हमने? एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। यहां लिखते हैं एस्टिमेशन ऑफ, सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर ये। हां है तो सही, कोई उपाय भी नहीं। एस्टिमेशन ऑफ टेस्ट स्कोर, एस्टिमेशन ऑफ टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर यानी क्या हो गया हमारा? x ऑन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स यानी y, यानी इक्वेशन क्या लगेगा इसमें? लगेगा रिग्रेशन। देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा लगेगा? x ऑन y का। ठीक है, तो ये कैसा आ जाएगा? x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई।
ये अलग पेन से लेना चाहिए था मैंने। x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब वैल्यूज लो, x माइनस एक्स बार की वैल्यू 65, बी एक्स वाई की वैल्यू 0.5959 इंटू y माइनस वाई बार की वैल्यू 65, यानी x माइनस 65 इज इक्वल टू 0.5959 y माइनस 0.5959 इंटू 65 कितना हो रहा है? 38.7335। ठीक है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.5959 y, ये माइनस 65 उधर चले गया तो प्लस 65 हो जाएगा, और 65 में से माइनस हो जाएगा 38.7335, यानी ये आ जाएगा 26.2665। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू मेरे प्यारे क्लासवासियों। ठीक है, ये x की वैल्यू नहीं, ये इक्वेशन आया है, अभी तक हमने वैल्यू नहीं निकाला, अब निकालेंगे वैल्यू। नाउ यहां लिखेंगे बाकायदा, नाउ गिवन, क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है, व्हाट वी हैव गिवन इज, हमें दिया हुआ है कि प्रोडक्टिविटी इंडेक्स दैट इज y इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो डालो वैल्यू, फिर वैल्यू डालो आप, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.5959 इंटू y यानी के 75 प्लस 26 इंटू 2665, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0.5959 इंटू 75 इक्वल्स टू प्लस मेमोरी रिटर्न इक्वल्स टू 70.959। यहां पे भी हम लोग लिख लेंगे अप्रॉक्स। तो हमें जो वैल्यूज निकालने के लिए बोला था वो हमने दोनों भी केसों में निकाल दिया, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स भी निकाल लिया, और प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा था बट ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, दो बातें निकालनी थी ना, तो कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं, बट सारी चीजें, दो प्रॉब्लम हो गए। मुझे खुशी इस बात की है कि चौथा और पांचवा ऐसे दो प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिए। ठीक है मित्रों, आपने मुझे इतनी देर सहन किया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये आपके साथ में जो मेरा पल बीत रहा है, आपके साथ में मैं जो रह रहा हूं, इतना खुशी महसूस हो रही है, और इस खुशी को बयां करने के लिए मैं एक शेर अदा करता हूं। पल बीत जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, बस पल बीत जाएगा, वक्त गुजर जाएगा, बस यादों भरा ये सफर रह जाएगा। कल हम ना होंगे ना तुम्हारी बातें, कल हम ना होंगे ना तुम्हारी हमारी बातें, याद करने के लिए बस बीता हुआ वक्त रह जाएगा, याद करने के लिए बस बीता हुआ वक्त रह जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके मित्रों, थैंक यू वेरी मच।